देश के मंदिरों में प्रसाद को लेकर चल रहे विवाद और चर्चाओं के बीच आज बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के अखिल भारतीय महामंत्री बजरंग लाल जी। इनसे बात करेंगे। सर, आस्था के साथ खिलवाड़ की बातें सामने आ रही है, मिलावट की बातें सामने आ रही है। जिस प्रसाद को आस्था के रूप में श्रद्धालु ग्रहण करते हैं, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये बहुत ही चिंता का ही नहीं, बहुत बड़ी ठेस हिंदू आस्थाओं को पहुंचाने का विषय है। मंदिरों का हिंदू दर्शन में, हिंदू जीवन में एक बहुत ही सम्मानीय स्थान है और मंदिर के जो कार्यक्रम है जिसमें पूजा आरती मुख्य है, उस पूजा आरती के बाद भोग लगाना और भगवान को भोग लगाने के बाद में उस भोग के प्रसाद के स्वरूप वही चीज सारे भक्तों में वितरण करना सदियों से, सहस्त्राब्दियों से हिंदू समाज की परंपरा रही है। इस भोग में क्योंकि ये वैष्णव मंदिर है और वैष्णव मंदिर होने के नाते किसी भी प्रकार की अपवित्रता और विशेष रूप से किसी भी प्रकार के जानवरों की चर्बी या मांस या तेल आदि के मिलावट का समाचार बहुत ही निंदनीय, बहुत ही चिंतनीय है। विश्व हिंदू परिषद ने इस घटना की कड़े शब्दों में भर्त्सना की है और हमने ये मांग रखी है कि इस घटना की उच्च स्तर पर एक निष्पक्ष और समयबद्ध सीमा में जांच होनी चाहिए, जिससे इस प्रकरण की सच्चाई का पता चले और सच्चाई के बाद में यदि सामने आता है कि इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं और उन घटनाओं के लिए दोषी, जो भले ही वो प्रशासन के अधिकारी हो या राजनीतिक हो, उनके विरुद्ध में कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए और नियमों के, कानून के तहत उनको कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। और इस प्रकार की घटनाएं आगे नहीं हो, इसका संबंध सिर्फ कानून बनाने से नहीं है, इसका सीधा संबंध मंदिरों के प्रबंधन और नियंत्रण से है। जिस प्रकार से देश के बड़े मंदिरों पर सरकारों का नियंत्रण है, राज्य सरकारों ने उन पर एक आधिपत्य सा जमा रखा है, उनके चढ़ावे पर, उनके संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण है, वो उसका हिंदू कार्यों के लिए भी दुरुपयोग करती है। इसलिए इस घटना के होने के बाद में ये हमारा अटूट विश्वास है कि मंदिरों के प्रबंधन से, नियंत्रण से सरकारों को पूरी तरह से हट जाना चाहिए। एक पंथ निरपेक्ष जब लोकतांत्रिक राष्ट्र में किसी भी राज्य सरकारों के लिए एक आस्था के, एक वर्ग और संप्रदाय के पूजा स्थलों पर इस तरह से नियंत्रण करना असंवैधानिक ही नहीं, अन्याय भी है। इसलिए हमने ये मांग की है कि समस्त राज्य सरकारें अपने हिंदू मंदिरों का और पूजा स्थलों का नियंत्रण, प्रबंधन हिंदू समाज को सौंप दें, क्योंकि हिंदू समाज ने इन मंदिरों का निर्माण किया है। किसी राज्य की सरकारों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने या किसी ने सरकारी धन से इन मंदिरों का निर्माण नहीं हुआ। इसलिए उनका प्रबंधन, उनका नियंत्रण और उनके संसाधनों का उपयोग ये सब हिंदू समाज ही निश्चित करेगा। इसलिए उनको ये प्रबंधन, नियंत्रण सौंप देना चाहिए। और चीजें, जब ये प्रकरण सामने आया, मिलावट की चर्चाएं आई, तथ्यों के साथ बातें हुई गई, कहा गया, तो उसके बाद अन्य जो मंदिर हैं, देश भर के जो मंदिर हैं, उनके प्रसाद पर सवाल खड़े किए गए। मथुरा वृंदावन का जो प्रसाद है, माँ के हरि मंदिर का प्रसाद है, उस पर सवाल खड़े हुए। राजनीतिक बयान आए, तो ये कितना उचित है कि आस्था के रूप में जो प्रसाद वितरण होता है, तो मिलावटी खबरों पर राजनीति है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदू समाज के धार्मिक कार्यक्रमों के विषय में राजनीति होती है। हिंदू समाज किसी भी अन्य धर्म के पूजा पद्धतियों के में या उनके कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी, राजनीति नहीं करता और किसी राजनीतिक दल की हिम्मत भी नहीं होती कि बाकी समुदायों के धार्मिक कार्यक्रमों के ऊपर कोई टिप्पणी करे। ये कि हिंदू समाज ही है जिसकी सहनशीलता का दुरुपयोग करके राजनीतिक दल हिंदू समाज की धार्मिक गतिविधियों पर इस प्रकार की टीका टिप्पणियां करते हैं। हमारा उनसे निवेदन भी है और एक बात कहें तो चेतावनी भी है कि हिंदू समाज की इस प्रकार की धार्मिक गतिविधियों पर वो टीका टिप्पणी बंद करे। और जहां तक अन्य मंदिरों में प्रसाद में, भोग में मिलावट का प्रश्न है, तिरुपति के प्रकरण ने पूरे मंदिरों को सजग कर दिया है और सारे मंदिरों ने, जो हमारे पास में सूचनाएं भी आ रही हैं, सारे मंदिरों ने अपने यहाँ की जो भोग सामग्री बनाने के निमित्त जो सामग्रियां बाजार से लेते हैं, जिसमें घी मुख्य है, उन सब की शुद्धता के बारे में एक सजगता बरतनी शुरू कर दी है।
एक राजनीतिक सवाल है। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं महबूब अली, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम जनसंख्या बढ़ गई है, अब राज करने का वक्त उनका है, अब आपका समय खत्म। एक लोकतांत्रिक देश में एक राजनीतिक पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधि की तरफ से इस तरह का बयान आना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत का संविधान की दृष्टि से भी एक पंथ निरपेक्ष देश है और हिंदू बहुलवादी देश होने के नाते हम समस्त पूजा पद्धतियों का, समस्त आस्थाओं का सम्मान करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हिंदुओं की भावनाओं के साथ में इस तरह से खिलवाड़ किया जाए। राजनीति अपनी जगह है, जिसको देश का लोकतंत्र और उसकी चुनाव की प्रक्रिया निर्धारित करती है कि कौन शासन करेगा, कौन नहीं करेगा। 15%, 20% या 25 या 40% होने से अगर किसी को अधिकार मिलता तो 80% होने के नाते हिंदुओं का यहाँ के शासन पर स्वयं सिद्ध अधिकार है। तो इसलिए सवाल संख्या का नहीं है, सवाल है कि लोकतांत्रिक जागरूकता का। एक भेड़ चाल के हिसाब से एक ही पार्टी के वोट बैंक के बंधन में बंध जाना, अपने समाज में, अपने समुदाय में किसी भी प्रकार की स्वतंत्र सोच को बढ़ावा नहीं देना, उसको रोकना और समाज के समस्त सदस्यों को एक बंधन के नाते एक राजनीति के एक पार्टी या दो पार्टियों के साथ में रहन रख देना, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। हर वोटर को, हर मतदाता को अपने विचार से मतदान करने का अधिकार है। संख्या बल के आधार पर न तो सरकारें आज तक चुनी गई हैं, न आगे से चुनी जाएगी। और अगर संख्या बल ही आधार बनता है तो अनंत काल तक भारत में हिंदुओं का राज्य ही रहेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।